Hello students, good morning. How are you? I hope you are all very well. बेटा आपका 11 चैप्टर हमने कल समरी पढ़ी थी। उम्मीद है आपको वो समझ में आ गया होगा। तो आज हम उसके लॉन्ग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एवन्स फादर ट्राई टू परस्यूड एवन टू मेक फ्रेंड्स विद गैब्रियल अगेन। फादर ने, हमने पढ़ा था कि फादर ने कैसे एवन को समझाया था कि ये सब कुछ छोड़ के, लड़ाई झगड़ा छोड़ के गैब्रियल के साथ जो है दोस्ती कर लो। तो उन्होंने कैसे समझाया था उसको। एवन्स फादर स्पोक वेरी वाइसली टू एवन, बहुत ही प्यार से समझा रहे थे। ही ट्राई टू मेक एवन रियलाइज हिज फॉल्ट, वो कोशिश कर रहे थे कि एवन को अपनी गलती का एहसास हो। ही सेड दैट इट वॉज एवन हु हैड स्टार्टेड द क्वारल, उन्होंने कहा कि लड़ाई जो है एवन ने शुरू की थी। इट वॉज ही हु हैड पुल्ड आउट गैब्रियल्स ब्रीड, वो गैब्रियल की जो दाढ़ी है वो एवन ने ही उखाड़ी थी। द वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो हैड टेकन देयर क्यू फ्रॉम एवन, कहते कि अगर औरतें और बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं उनके घर पे जाके, तो वो भी उनको एवन से ही सीखने को मिला है। वन डे एवन सन वॉज एब्यूजिंग हिज नेबर, एक बार एवन के लड़के ने अपने नेबर्स को गालियाँ निकाल दी। हिज मदर जस्ट लिसनड एंड लाफ्ड, उसकी मदर सुन के हंस रही थी कि हाँ बहुत अच्छा है मेरा बेटा हमारे दुश्मनों को गालियाँ निकाल रहा है। द ओल्ड मैन आस्क्ड इवन इफ इट वॉज द राइट वे, उस ओल्ड मैन पूछता है कि ये सही तरीका है अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाने का। ही टोल्ड एवन दैट ही वॉज नॉट बेटर ऑफ एज ए रिजल्ट ऑफ द कवर, वो बताता है एवन को कि इसका कोई अच्छा बेहतर जो है हालात नहीं है इस रिज़ल्ट की लड़ाई के। ही वॉज ऑलवेज गोइंग टू कोर्ट, वो हमेशा कोर्ट जाता रहता है, अदालत में। ही हैड नो टाइम टू अटेंड टू हिज ओन अफेयर्स, कहते उसके पास अपना काम करने के लिए टाइम ही नहीं होता। दैट वॉज वाई हिज क्रॉप्स हैड फेल्ड, इसीलिए उसकी जो फसल है वो ख़राब हो गई थी। हेटेड हैड मेड हिम ब्लाइंड, कहते नफ़रत ने तुम्हें अंधा बना दिया है। द ओल्ड मैन एडवाइज्ड एवन टू मेक इट अप विद गेवन, वो ओल्ड जो मैन होता है वो एवन को एडवाइस देता है कि तुम गैब्रियल के साथ जाके दोस्ती कर लो। ही सेड दैट फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज, कहता है कि माफ़ करना, फॉरगिवनेस जो होती है माफ़ी मांगना जो होती है, रिवेंज का एक बहुत अच्छी फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन ए पैराग्राफ ऑन हाउ द फायर स्टार्टेड इन एवन्स हाउस एंड हाउ इट डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टीज ऑफ द टू फैमिलीज। अब एवन के घर में आग कैसे लगी थी और दोनों की प्रॉपर्टीज़ कैसे ख़त्म हो गई थी। वन नाइट एवन सॉ समथिंग नियर द फेंस ऑफ हिज हाउस, एक रात एवन ने देखा कि उनके घर की दीवार के पास कोई खड़ा है। ही वॉकड अप क्वाइटली टू दैट प्लेस, वो चुपचाप उसके पास जाता है। ही सॉ समथिंग लाइटनिंग अ हैंडफुल ऑफ स्ट्रॉ अंडर द हैंच ऑफ हिज कैटल शेड, वो देखता है किसी ने एक जो आग जला रखी होती है। द हैंच ब्रस्ट इनटू ब्राइट फ्लेम्स, और जो जिस पे वो लकड़ी पे आग जलाई होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। इन द लाइट एवन सॉ दैट इट वॉज गैब्रियल, लाइट में वो देखता है, एवन देखता है कि ये तो गैब्रियल है। देयर एवन रैन आफ्टर हिम, एवन उसके पीछे भागता है। गैब्रियल पिक्ड अप अ हैवी स्टिक, गैब्रियल एक बहुत भारी स्टिक लकड़ी उठाता है। ही हिट एवन ऑन द हेड, वो एवन के सिर पे मारता है। एवन फेल डाउन एंड फेंटेड, एवन नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वैन ही केम टू हिज सेंसेस, जब उसको होश आता है, ही सॉ दैट हिज हाउस वॉज ऑन फायर, तो उसको वो देखता है कि उसका घर जल रहा होता है। अ विंड रोज एंड द फायर स्प्रेड टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, और तभी हवा चलती है और जो हवा की वजह से जो आग होती है वो दूसरी साइड में फैलना शुरू हो जाती है। गैब्रियल्स हाउस वॉज ऑल्सो ऑन फायर, गैब्रियल का हाउस भी जल जाता है। एवन लॉस्ट एवरीथिंग एक्सपेक्ट हिज हॉर्सेज, एवन का सब कुछ ख़त्म हो जाता है, इवन कि उसके हॉर्स भी जल जाते हैं। नाउ ही रियलाइज दैट ही शुड हैव पुट आउट द फायर फर्स्ट, तो उसको रियलाइज़ होता है कि ये आग लगाने वाला वो पहले खुद ही था। ट्रूली आ स्पीक निगलेक्टेड बर्न्स द हाउस, तो सच में कहा जाता है जो स्पार्क होती है निगलेक्टेड बर्न्स द हाउस, वो जो चिंगारी होती है वो घरों को जला देती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वाज द एडवाइस ऑफ एविन्स डाइंग फादर एंड व्हाट चेंज डिड इट ब्रिंग अबाउट इन एविन। मरते हुए एविन के फादर ने एविन को क्या कहा था और उसकी वजह से एविन में क्या चेंज आ गए थे। तो क्या एडवाइस दी थी, एविन्स फादर वॉज बर्नड टू एशेज, एविन का घर बुरी तरह से जल गया था। हिज फादर वॉज एट द पॉइंट ऑफ डेथ, उसके फादर मरने वाले थे। ही वॉज टू हिज बेड साइड, वो बेड पे थे। द ओल्ड मैन आस्क्ड हिम टू से बिफोर गॉड हुज सिन इट वॉज। तो उसके फादर ने कहा था कि गॉड के सामने देखो कि तुम्हारे पाप हैं जो, वो तुम्हारी गलतियां हैं। ही क्राइड बिटरली, वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। द ओल्ड मैन कंसोल्ड हिम, ओल्ड मैन उसको सिंपैथी दे रहा था, सहारा दे रहा था। ही एडवाइज्ड हिम टू विल, वो कहता है कि तुम ये सब कुछ भूल जाओ। ही एडवाइज्ड हिम नॉट टू टेल हु हैड स्टार्टेड द फायर, वो कहते हैं कि तुम, वो एडवाइस देता है फादर उसका एविन का कि किसी को बताना मत कि जो आग है वो किसने लगाई है। वो कहता है कि हाइड अनदर सिन, अब दूसरों के अगर पाप को तुम छुपा लोगे, गॉड विल फॉरगिव यू टू ऑफ योर्स, तो गॉड है जो परमात्मा, वो तुम्हारे जो पाप है उनको भी माफ़ कर देगा। अ फ्यू मिनट्स लेटर द ओल्ड मैन डाइड एक्टेड अपॉन हिज फादर्स एडवाइज्ड, तो कुछ समय बाद ओल्ड मैन की डेथ हो जाती है और वो अपने फादर की एडवाइस पे ध्यान देता है। ही डिड नॉट टेल एनीवन हु हैड स्टार्टेड द फायर, वो किसी को नहीं बताता। उसको तो पता होता है ना कि गैब्रियल ने आग लगाई है, पर वो किसी को बताता नहीं है। पीस विद गैब्रियल, जिसकी वजह से गैब्रियल के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। एविन वॉज नाउ अ चेंज्ड मैन, एविन अब बदल गया था। ही नेवर थॉट ऑफ ट्राइंग टू टेक रिवेंज ऑन एनीबडी, वो किसी को अब नुकसान या पहुंचाना नहीं चाहता था या बदला लेना नहीं चाहता था। ही वर्कड हार्ड, वो एक मेहनत करना चाहता था। ही मेड गुड हिज लॉसेस, वो उसने अपने जो नुकसान हुआ था उसको अच्छे से भर लिया था। ही बिकेम प्रॉपर्टीज अगेन, उसके पास दोबारा फिर से हार्ड वर्क करने की वजह से प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो फिर से इकट्ठी हो गई थी। ठीक है बेटा, तो ये 3 ही आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने लिखना है कि उसके फादर ने क्या एडवाइस दी, सेकंड में आपने लिखना है कि उसके घर को आग कैसे लगी, और थर्ड क्वेश्चन में आपने लिखना है कि जब उसके फादर की डेथ हो रही थी एवन के फादर की, तो उसके एवन के फादर ने उसको क्या एडवाइस दी थी, क्या सलाह दी थी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमारी जो फर्स्ट बुक है इंग्लिश रीडर वो कंप्लीट हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करके मैं आपको सेकेंड बुक है जो आपकी वो शुरू करवाऊँगी। ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।